तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे वैंगलिन को वहां पर एक बहुत ही दुखद बात पता चलती है और वो ये होती है कि वो कभी भी कोर फॉर्मेशन स्टेज से आगे ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस है जो कि बहुत ज्यादा रेयर होती है। तो हमारा वैंगलिन जो होता है जब वहां पर ये पढ़ता है तो उसी के साथ ही वो सोच रहा होता है कि इसका कोई ना कोई तरीका तो जरूर होगा और वहीं पर नीचे एक और मेथड लिखा होता है कि कैसे तुम यहाँ पर अपने आप को ब्रेक थ्रू करवा सकते हो। तो वो बंदा जिसने स्क्रॉल लिखा होता है वो कहता है कि मेरे पास यहाँ पर एक तरीका था जिसकी मदद से मैंने कल्टिवेटर को मदद की थी वो एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस के होते हुए यहाँ पर अपने आप को ब्रेक थ्रू करवा पाया था। लेकिन उसका तरीका यह था कि उसे अपनी एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस को त्यागना पड़ा, यानी कि उसके पास उसकी जो एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस थी उसे छोड़ना पड़ेगा, तभी तुम यहां पर दोबारा से नॉर्मल कल्टीवेशन के तरीके से दोबारा कल्टीवेट कर सकते हो। लेकिन अगर एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस को छोड़ते हो इसका मतलब यह है कि तुम्हारी सारी की सारी कल्टीवेशन वेस्ट हो जाएगी और तुम दोबारा जीरो से स्टार्ट करोगे। हमारा वैंगलिन की बात पड़ती वहां पर एक जोरदार चीख मारता है क्योंकि उस बेचारे की सारी मेहनत के ऊपर पानी फिर गया। पिछले 400 साल से वो कल्टीवेट करके कोर फॉर्मेशन स्टेज तक पहुंचा था, लेकिन अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीटली जाया कर दे और उसके बाद जीरो से स्टार्ट करे ताकि वो नेशन सोल स्टेज में पहुंच सके। तो हमारा वैंगलिन वहां पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि अब मैं क्या करूं कि मेरे पास अब यहां पर और कोई रास्ता नहीं बचा, मुझे नेशन सोल स्टेज में पहुंचना है क्योंकि बाकी के सभी कल्टीवेटर्स जो हैं जैसे कि कोर फॉर्मेशन स्टेज ये तो बहुत ज्यादा कमजोर स्टेज है। तो हमारा वैंगलिन वहां पर सोच रहा है कि मैं यहां पर अपनी सारी की सारी मेहनत के ऊपर पानी फिरने नहीं दे सकता, मैं अपनी एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस को छोड़ दूंगा तो एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस के जाया होने के साथ मेरी सारी कल्टीवेशन चली जाएगी। तो हमारा वैंगलिन कहता है कि अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा, मैं 400 साल की अपनी कल्टीवेशन को ऐसे जाया होने नहीं दे सकता। वैंगलिन कहता है कि और वैसे भी जहां पर उस मास्टर ने मुझे 1 महीने का टाइम दिया था उस बुढ़े मास्टर के हाथ में बिल्कुल भी नहीं लगने वाला, मुझे यहां पर से इस जगह को छोड़कर जाना होगा। मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि मुझे एंशिएंट रे फॉर्मेशन को यूज करना होगा। हो सकता है कि वो फिर से मुझे किसी दूसरी जगह के ऊपर ले जाए, किसी एंशिएंट गार्ड्स की दुनिया में जहां पर से मुझे कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे मैं ब्रेक थ्रू करके नेशनल सोल स्टेज में पहुंच जाऊं और वहीं पर वो अपने कीड़े को छोड़ता है और अपनी कॉन्शियसनेस के साथ उसको रैप कर देता है ताकि पूरे 1 महीने के लिए उस बुढ़े मास्टर को यही लगे कि मैं इसी एरिया के अंदर हूं यानी सी ऑफ ज़्यूमो के अंदर हूं, लेकिन असल में वो वहां पर से उस एंशिएंट रे फॉर्मेशन को यूज करके भागना चाहता है। तुम्हारा वैंगलिन बड़ी तेजी के साथ वापस उसी केव के अंदर जाता है और केव में जाने के बाद अपने पास स्पिरिट स्टोन निकालता है और उस एंशिएंट रे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है। उस रे फॉर्मेशन के एक्टिवेट होने के बाद वो दूसरी जगह के ऊपर निकलता है, वो उसे टेलीपोर्ट कर देती है और टेलीपोर्ट होने के बाद हमारा वैंगलिन दूसरी तरफ से एंशिएंट रे फॉर्मेशन को तोड़ देता है ताकि कोई भी उसके पीछे पीछे वहां पर उस एंशिएंट रे फॉर्मेशन को यूज करके वहां तक ना पहुंच सके। तो वैंगलिन जैसे वहां पर दूसरी दुनिया में निकलता है तो असल में वो दूसरी दुनिया नहीं होती बल्कि इसी प्लेनेट के ऊपर एक दूसरा कंट्री होता है, लेकिन कम से कम वो सी ऑफ ज़्यूमो के अंदर से निकल चुका है। सी ऑफ ज़्यूमो जहां पर हर वक्त सिर्फ और सिर्फ फॉग ही थी और हमेशा वहां पर अंधेरा रहता था, उस जगह को छोड़ने के बाद उसके लिए ये जन्नत की तरह था। तो वो कहता है कि देखो जरा यहाँ की फ्रेश एयर को महसूस करके देखो, पिछले 200 साल से मैं एक ऐसी जगह के ऊपर रह रहा था जो कि रहने के लायक भी नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ की सीनरी बहुत ज्यादा अच्छी है, यहाँ की घास बहुत ज्यादा अच्छे से लहलहा रही है। तुम्हारा वैंगलिन वहां पर एक नया माहौल देखने के बाद उसे एक नई सोच आती है। तुम्हारा वैंगलिन कहता है तो फाइनली सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अपने लिए कोई तोड़ ढूंढूंगा, कोई ऐसा तरीका ढूंढूंगा जिससे मैं अपनी इस कल्टीवेशन के साथ ही अपने आप को ब्रेक थ्रू करवाऊं। अगर नहीं मिला तो फिर मैं यहाँ पर खुद ऐसा कोई तरीका बनाऊंगा जिससे मैं इसी एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस के रहते हुए यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर सकूं। सबसे पहले मुझे यहाँ पर यह जानना होगा कि मैं कौन सी जगह के ऊपर हूँ और ये कहाँ पर है। वैंगलिन जैसे वहां पर से आगे की तरफ बढ़ता है तो वहां पर एक मास्टर डिसाइपल दिखाई देते हैं जो कि जंगल में आगे की तरफ चलते हुए जा रहे होते हैं और मास्टर डिसाइपल जो होते हैं वहां पर अपने कंट्री के बारे में बात कर रहे होता है क्योंकि डिसाइपल जो होता है बहुत ज्यादा खुश होता है। डिसाइपल का लेवल जो होता है की कंडेंसेशन होता है और मास्टर उसका जो होता है उसे अपने साथ लेकर जा रहा होता है एक सेक्टर के एग्जाम्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही जल्दी एक सेक्टर के एग्जाम होने वाले हैं जहाँ पर। तो उसका डिसाइपल काफी ज्यादा कमजोर होता है तो वो अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर क्या हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुककर इंतजार कर सकते हैं, मुझे रेस्ट करनी है। तो उसका मास्टर से कहता है हाँ क्यों नहीं, और दोनों वहीं पर बैठकर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं और उसके बाद फिर से वो लोग आगे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। तो उसका डिसाइपल उससे पूछता है कि मास्टर मुझे बताओ क्या मुझे यहाँ पर फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज के लिए कोई पिल मिल सकती है। तो मास्टर से कहता है कि हाँ तुम्हें मिल सकती है, अगर तुम बहुत ज्यादा लकी हुए तो सेक्टर में जाने के बाद कोई मास्टर तुम्हें यहाँ पर पिल दे सकता है। इसी के साथ ही उसका डिसाइपल पीछे की तरफ घूमता है और अपने मास्टर से कुछ बात करने लगता है तो उसे वहां पर धुआं दिखाई देता है क्योंकि वहां पर हमारा वैंगलिन धुएं की शेप में उनसे बात कर रहा होता है, वो उनके सामने अपीयर नहीं होता। तो वो चिल्लाकर कहता है मास्टर मास्टर वहां पर क्या है। तो उसका मास्टर समझ जाता है कोई बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर उसके पीछे अपीयर हुआ है। तो उसे कहता है कि सीनियर प्लीज बताएं कि आप यहाँ पर हमसे क्या चाहते हैं। मेरा नाम जूली है और जो मेरा डिसाइपल माइक गौरंग है, प्लीज आप बताएं कि आपको हमसे क्या चाहिए। और साथ ही अपने डिसाइपल से कहते हैं कि जल्दी से मेरे पीछे छुप जाओ। और उसका डिसाइपल जो होता है अपने मास्टर के पीछे छुप जाता है और कहता है मास्टर आप यहाँ पर इस डिमोनिक विंड से क्यों बात कर रहे हैं, आपके सामने तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ब्लैक कलर का धुआं है। तो उसका मास्टर से कहता है कि बकवास बंद करो, उस ब्लैक कलर के धुएं के अंदर एक बहुत ही सीनियर कल्टीवेटर छुपा हुआ है जो कि हमसे बात कर रहा है। तुम्हारा वैंगलिन उससे पूछता है कि फेलो कल्टीवेटर बताओ कि मैं इस वक्त कौन से कल्टीवेशन कंट्री में हूँ। तो इसी के साथ ही वो सीनियर कल्टीवेटर यानी उसका मास्टर जो होता है उसे बताता है कि आप इस वक्त कंट्री ऑफ चू के अंदर हैं और
इस वक्त आप माउंटेन रेंज में जो कि क्लाउड स्काई सेक्टर के एरिया में आती है, जहां से 10,000 किलोमीटर सामने की तरफ जाएंगे तो आप स्काई माउंटेन क्लाउड सेक्टर की पीक पर पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही हमारा वैंगलिन उसे थैंक यू बोलता है, साथ ही वहां पर से गायब हो जाता है। तो वो सीनियर कल्टीवेटर जो होता है वो कहता है कि शुक्र है वो यहाँ पर से चला गया। उसका डिसाइपल कहता है कि मास्टर क्या वो खतरनाक था? तो उसका मास्टर उसे कहता है कि ये खतरनाक हो सकता था, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, इसी वजह से वो चुपचाप यहाँ पर से चला गया है। कि उस बंदे का किलिंग इंटेंट बहुत ज्यादा कमाल का था। तो उसका डिसाइपल उससे पूछता है कि मास्टर ये किलिंग इंटेंट क्या होता है? तो उसके मास्टर उसे बताते हैं कि जब हम लोग किसी की जान लेते हैं तुम्हारी बॉडी के अंदर किलिंग इंटेंट बनता है, और जब हम लोग कुछ ज्यादा लोगों की जान लेते हैं तो और ज्यादा किलिंग इंटेंट बनता है, और जब हम लोग हजारों लोगों की जान लेते हैं उस वक्त तुम्हारी बॉडी के अंदर से इतना किलिंग इंटेंट निकलता है कि वो बाहर विजिबल होता है, कोई भी उसको महसूस कर सकता है। इसका मतलब यह है कि हमारे सामने से जो सीनियर गुजर कर गया इसने बहुत सारे लोगों की जान ली है। फिर साथ ही मास्टर से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, अब वो चला गया है। मुझे लगता है कि वो सी ऑफ ज़्यूमो के अंदर से भागकर यहाँ पर आया होगा, क्योंकि सी ऑफ ज़्यूमो एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे क्रिमिनल्स रहते हैं और बहुत सारे ऐसे एल्डर्स रहते हैं जो डिमोनिक कल्टीवेशन मेथड्स को मास्टर कर रहे हैं। वैंगलिन जो होता है उसके पास जो मैप होता है उस मैप के मुताबिक उसे पता चलता है कि वो कंट्री ऑफ चू के अंदर है, जहाँ पर सबसे पावरफुल सेक्टर जो है वो क्लाउड स्काई सेक्टर है, जो कि पिल्स बनाने का बहुत बड़ा महारथी है। वो लोग एल्केमिस्ट हैं और बहुत सारी पिल्स बना सकते हैं, और बहुत ही जल्दी वो लोग यहाँ पर रिक्रूटमेंट भी करने वाले हैं। तुम्हारा वैंगलिन कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे लिए यहाँ पर इस कंट्री के अंदर रहकर कल्टीवेट करना ज्यादा बेहतर होगा। तुम्हारा वैंगलिन कहता है कि यहाँ पर रैंक 3 के कल्टीवेशन कंट्री के अंदर कंट्री ऑफ चू बाकी के सभी कंट्रीज में से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इनके पास तकरीबन 10 नेशनल सोल स्टेज के कल्टीवेटर्स हैं, जिनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि अपनी नेशनल सोल स्टेज की पीक पर पहुंच चुके हैं। इसी वजह से जब फेरी कंट्री के ऊपर वो फेरी बीस्ट ने अटैक किया था तो वो सभी लोग भागकर जानवू कंट्री के अंदर जाकर घुस गए थे, क्योंकि वो कंट्री जो था वो कंट्री ऑफ चू के मुकाबले में ज्यादा कमजोर था। लेकिन मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए सुरक्षित हूँ। तो वैंगलिन वहां पर से आगे बढ़ता है और उसे वहां पर एक केव दिखाई देती है। तो वैंगलिन उस केव के अंदर चला जाता है और साथ ही वहां पर से अपने पास ली मूवैन का दिया हुआ जेट निकालता है, जिससे वहां पर ड्रैगन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है। वो ड्रैगन फॉर्मेशन के साथ उस ड्रैगन फॉर्मेशन को उस जो केव होती है उसकी दीवारों के अंदर इम्ब्यूड कर देता है, ताकि ड्रैगन फॉर्मेशन भी किसी को वहां पर दिखाई ना दे। और मानो वैंगलिन अपने आप को उस केव के अंदर सील कर लेता है और कहता है कि तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर अपने आप को सील कर लेता हूँ, ताकि मैं इसके अंदर बैठकर यहाँ पर कल्टीवेट कर सकूं और कल्टीवेशन का कोई ऐसा मेथड ढूंढ सकूं जिससे कि मैं अपने आप को यहाँ पर नेशनल सोल स्टेज में ब्रेक थ्रू करवा सकूं। और साथ ही मानो वैंगलिन जो होता है वहां पर उसी केव के अंदर एक अलग रूम बनाता है, जहां पर वो अपनी दोनों बॉसेस को इवल बॉस 1 और इवल बॉस 2 दोनों को वहां पर ट्रैप करता है, और साथ ही उनके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन भी लगा देता है, अगर वो भागने की कोशिश करे तो उनके ऊपर अटैक और वो दोनों यहीं पर वापस आ जाए। तो वैंगलिन वहां पर से केव के अंदर अपने आप को सील करने के बाद अपने हिमनली बीड के अंदर चला जाता है। वहां पर जाने के बाद अपने बीड के अंदर वहां पर एक तरीका ढूंढ रहा होता है कि कैसे वो नेशनल सोल स्टेज में पहुंच सकता है। तो फाइनली आ जाकर उसे एक तरीका याद आता है, वो तरीका जो कि वारगार्ड टेंपल के अंदर से मिला था। टेंपल ऑफ वारगार्ड से उसे एक क्लोन बनाने का तरीका मिला था, जिससे वो अपने क्लोन बना सकता है और उन क्लोन्स को अपनी बॉडी में मर्ज करने के बाद वो डायरेक्टली नेशनल सोल स्टेज में पहुंच जाएगा। तो वैंगलिन कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यही तरीका यूज करना चाहिए, मैं अपना क्लोन बनाऊंगा और उसे नेशनल सोल स्टेज में पहुंचाऊंगा, जिससे कि मैं ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा। मुझे अपनी सारी की सारी कल्टीवेशन को भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 115 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे वैंगलिन का ये तरीका काम कर पाएगा या नहीं। तो एक किस्म से ये सारी की सारी सीरीज फिर से यहाँ पर 0 से स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि वैंगलिन का जो क्लोन होगा उसे 0 से कल्टीवेट करना पड़ेगा।